हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गॉन शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। एरुटेरिया का जो करंट अफेयर लाया है 300 प्लस क्वेश्चन का होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो जो है दोस्तों आपके आगामी दौड़गा एग्जाम के लिए हो गया, एईडीओ या फिर बिहार एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग पूरा देखिए और कमेंट बताइए कैसा लगा वीडियो आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन को शुरू किया है? तो कौन किया है? इंदौर किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन का सफल परीक्षण किया है? तो वो है PSLV C-60 की मदद से। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने दिसंबर 2024 में नोरो वायरस प्रकोप की सूचना दी है? तो दिया है अमेरिका, दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो है काम्या कार्तिकेयन बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच किसने लॉन्च किया है? यह किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो कौन किया है? अमेरिका किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो आपका जीता है केरल, जीता है, याद रखिएगा। आगे, किस बैंक के पूर्व चीफ राठौर को भ्रष्टाचार मामले में 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? बताइए किस बैंक की, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया। ठीक है, इसका आंसर तमिलनाडु हुआ। अगला है, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया गया है? तो ये आपके चीन में पेश किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, DBS बैंक इंडिया ने नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो हुए रजत वर्मा नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर, इसरो जनवरी 2025 में NVS-02 लॉन्च करेगा। यह GSLV का कौन सा मिशन है? तो 100वां मिशन है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, आपके करंट अफेयर इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगला बढ़ते हैं, किस कंपनी को लगातार दूसरे वर्ष भी उत्तम कार्यस्थल का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो वह सेल कंपनी को। ठीक है, देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू बन गए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइए कि चंद्रबाबू नायडू कहाँ के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है, किस पूर्व क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी स्टाम्प लॉन्च हुई है? तो वह सैयद किरमानी का। ठीक है, लमुर लोहसर पर्व तम्मू लोहसर पर्व है दोस्तों, किस देश में मनाया जा रहा है? तो नेपाल में मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रिजर्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान है? तो 6.6% बढ़ोतरी का अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका, हाल ही में भारत के किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो कौन है? इंडस इंड बैंक किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य यूटी में कांगड़े नृत्य महोत्सव मनाया गया है? महोत्सव पूछ रहा है दोस्तों, तो ये याद कर लीजिएगा, कांगड़े नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल जीत लिया है। नेक्स्ट है, किस देश ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नया पर्यटक कर लागू किया है? आपका रूस कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय किया है, आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। अगला, UIDAI के CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वह भुवनेश कुमार है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस देश में 1 जनवरी 2025 से बुर्का पहनने पर रोक लगाया गया है? तो वह स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, मदन बी लोकुर को। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश V राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हुए हैं नियुक्त? तो है V राम सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। अगला है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय मंत्री कौन है? जो CR पाटिल है। इन्होंने वर्ष 2024 को पूरे देश के लिए वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, कौन किए हैं? CR पाटिल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर कहा कितना कर दिए हैं? 31 जनवरी 2025 कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन का सफल परीक्षण किया। डेट याद रखिएगा, 30 दिसंबर 2024। नेक्स्ट है, भारत नेपाल सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण मंगलवार को 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 को कहाँ हुआ है? रूपेनदेही के सलझंडी नेपाल में आयोजित किया गया, याद रखिएगा, नेपाल में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ किए हैं? सिक्किम में किए हैं। भारत AI और माइक्रोसॉफ्ट ने
समावेशी विकास और आर्थिक परिवर्तन के लिए एआई की सक्षम का उपयोग करने के लिए समझौता किया है। कौन कौन है? भारत एआई और माइक्रोसॉफ्ट दोनों मिलकर किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 11 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है, ठीक है, अमित शाह किए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वर्ष दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है? तो वह 15.84% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 14 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया तथा श्री पल्ले गंगा रेड्डी को बोर्ड का पहला अध्यक्ष घोषित किया है, ठीक है, और नई दिल्ली में किया है, ये भी याद रखिएगा। आगे है आपका, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 20 जनवरी 2025 को विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का उद्घाटन किया है, ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस पश्चिम बंगाल में किया इसका उद्घाटन। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए दोस्तों? जसप्रीत बुमराह बने हैं। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? साई परांजपे को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की है दोस्तों? बताइए, ये है दिल्ली ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव कौन बने हैं दोस्तों? मनीष सिंघल बन गए हैं। वैश्विक परिवार दिवस 2025 कब मनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा था, अंडर ग्रेजुएट वाला में, ठीक है। वैश्विक परिवार दिवस जो है 1 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है। किस राज्य ने पौधे के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका स्थापित की है? तो उत्तराखंड किया है। किस देश ने बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया दोस्तों? नेपाल शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? तो उसमें है मनु भाकर को, डी गुकेश को, प्रवीण कुमार को और हरमनप्रीत सिंह को, इन चारों को सम्मानित किया गया, ठीक है। टोटल कितना है? 4 है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 से किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? तो मैग्नस कार्लसन और यान नेपोमानियाची को, दोनों को किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र का पूर्ण सदस्य बना है? तो बन गया आपका रोमानिया और बुल्गारिया, दोनों का नाम याद रखिएगा। आगे है, मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू की गई है? तो जामनगर गुजरात में शुरू हुआ है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत में सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? बताइए। तो इनकी जयंती जो है 3 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केस मणिलाल का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र में है? ये वनस्पति शास्त्री थे, ठीक है, केस मणिलाल। नेक्स्ट है, विश्व ब्रेल दिवस 2025 मनाया गया कब दोस्तों? 4 जनवरी को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है आपका 53वां प्रश्न है, पीएम मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? दिल्ली में किया, ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के द्वारा कृषि में एक डिजिटल पहल लाने के लिए विस्तार नामक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? तो आईआईटी मद्रास किया है, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? विस्तार, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मध्य गैर बासमती चावल व्यापार पर समझौता किया है? तो इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के हाउस रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर कौन बनी है? वो बन गया है माइक जॉनसन बना है, ठीक है। अगला है, किस राज्य के गोलकुंडा किले में नो योर आर्मी मेले का शुभारंभ किया गया है? तो गोलकुंडा किला जो है तेलंगाना में, ठीक है, वहीं पे किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हर घर लखपति योजना का संबंध किस बैंक से है? तो ये आपके एसबीआई से है। तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? बताइए। तेंजिंग यांगकी का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुआ। अगला है आपका, वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए नए ई नीलामी पोर्टल का नाम क्या है? बैंक नेट नाम है, ठीक है। जनवरी 2025 में विनाशकारी भूकंप के बाद भारत से 5 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता किस देश को दिया गया है? वानुआतू को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, कोविड के 5 साल बाद चीन में किए गए नए वायरस ने दस्तक दी है, कौन सा वायरस है? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा गरीब नवाब का 813वां उर्स कहाँ मनाया गया है? अजमेर में मनाया गया है। कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो सोमालिया शामिल हुआ है, ठीक है। ब्लिंकिट ने किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है दोस्तों? गुरुग्राम में शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो अमित शाह ने विमोचन किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किस देश ने जीता है? बताइए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कौन जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया जीत लिया है, ठीक है। ये दोनों होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है।
आगे हाल ही में जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु में। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का मसाल का नाम क्या है दोस्तों? तेजस्विनी नाम है, ठीक है। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो हनोई को किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन कौन किया है? ओम बिरला किया है, ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 19 लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान का आधारशिला रखी है? तो नई दिल्ली में रखी है, ठीक है। हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं देने वाली पहला एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? एयर इंडिया बन गई है, ठीक है। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? मिजोरम में पैदा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना है? भारत बना है। हाल ही में राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये परमाणु कार्यक्रम से संबंधित है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभांकर क्या था? बताइए। तो तेजस और तारा था, याद रखिए, तेजस और तारा। नेक्स्ट है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? बताइए। 6 जनवरी को, ठीक है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया है। अगला है, हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को निम्न में से कहाँ पहुंचाया गया? तो धार में पहुंचाया गया, ठीक है। किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान किया है? तो जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के प्रधानमंत्री है, ठीक है। किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है? वो मिला है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? सिक्किम में किया गया है, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी बने हैं, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे दिया गया है? द ब्रूटलिस्ट को, ठीक है। किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? दोस्तों भुवनेश्वर में किया गया, जो उड़ीसा में है, ठीक है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये किया अमित शाह ने, ठीक है। किस इंस्टीट्यूट ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा विकसित की है? वो है आपका CSIR। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? इंडोनेशिया बना है, ठीक है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO कौन बने हैं? अजीमुल हक। हाल ही में इसरो के प्रमुख कौन बने हैं? V नारायणन। 5 जनवरी 2025 को किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं? उजाला योजना के 10 साल पूरे हो गए, ठीक है। कनाडा की अगली प्रधानमंत्री कौन बनेगी? अनीता आनंद बनेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वैश्विक पावर सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर टॉप पर रहा? लंदन रहा है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक शिकार बनने वाला देश भारत ही है। विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पार्थ योजना की शुरुआत कहाँ की गई? भोपाल में, ठीक है। पार्थ योजना MP सरकार शुरू किया है, जो भोपाल में किया है। भारतीय एथलेटिक महासंघ का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? बहादुर सिंह सागू। हाल ही में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के सचिव पद पर किसको नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया को। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। भारत में हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 9 जनवरी को मनाते हैं। किस शहर में बैंडेड रॉयल तितली की खोज हुई है? त्रिपुरा में। फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। किस देश के क्रिकेटर मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास घोषणा किया है? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है। जॉन महासा तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? घाना की बनी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? मुंबई में किया है, ठीक है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ी सैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा की खोज कहाँ हुई है? दोस्तों आपके IIT मद्रास खोजा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रतीश नंदी का हार्ट अटैक से निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? जिनके संबंध फिल्म से है, ठीक है। SBI ने शुरू की हर घर लखपति स्कीम में हर महीने कितने रुपए जमा करना होता है? 591 रुपए। हाल में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो गुणोत्सव कौन शुरू किया है? असम। हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? वह आपका संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया है, ठीक है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन, ठीक है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर क्या होगी? 6.6%, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? 85 पर आया, पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों दरोगा में आपका।
आगे भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना चालू की है? भूटान में किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा किया है? तमिलनाडु सरकार किया है, ठीक है। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? मराठी को। हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल की गई है, इसका नाम क्या है? वाक्सी नाम है, INS वाक्सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। जोसेफ ओन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ ओन। हिमाचल प्रदेश की लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की मंजूरी दी है? वह है मनमोहन सिंह के नाम पर। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? प्रयागराज में, ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा दोस्तों? दिल्ली में बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के कौन सा राज्य भीषण जंगली आग की चपेट में है? कैलिफोर्निया है। भारत ने राफेल के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? क्यूबा को। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है, ठीक है। वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? निकोलस मादुरो ने लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अमेरिकी इतिहास में साझा पाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी किस देश में AI शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे? फ्रांस में होंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल में वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आपका तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मकर बिलक्कू उत्सव खबरों में रहा, यह किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। मकर बिलक्कू उत्सव केरल में। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 के दौरान भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य यूटी में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन विभाग ने गरुड़क्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है? कर्नाटक शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट होगा इसके बाद आपका 140 नंबर। हाल ही में वनडे में 4000 रन आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए E-वीजा शुरू किया है? इजराइल किया है। हाल ही में विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति की दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। हाल ही में मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच को किसने डिजाइन किया है? DRDO ने। किस राज्य में केवल काबुई रोंगमेई नागा समुदाय द्वारा गण नागाई उत्सव मनाया जा रहा है? मणिपुर में मनाया जा रहा है, ठीक है। पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देहरादून में। किस देश में रैबिट फीवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं? अमेरिका में। नेक्स्ट है, पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनो बॉय पर भारत और किस देश के बीच साझेदारी हुई है? अमेरिका और भारत के बीच, ठीक है। भारत में पहला क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने। दक्षिण भारत में पहली संक्रामक रोग शोध और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? बेंगलौर में, ठीक है। नीति आयोग और न्यू शॉप ने किस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? पावर बीज प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। FC बार्सिलोना ने किससे हराकर अपना 15वां स्पेनिश सुपर कप जीता है? रियल मैड्रिड को हराकर, ठीक है। कौन जीता है? FC बार्सिलोना, याद रखिएगा FC बार्सिलोना जीत गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने CDAC के दौरा किया। यह किस शहर में स्थित है? पुणे में है, ठीक है। जेरान मिलनोविच ने किस देश का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने हैं जेरान मिलनोविच। पुरात्सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भूटान में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्मन षणमुगरत्नम 14 से 18 जनवरी 2025 तक भारत यात्रा पर है। यह किस देश के राष्ट्रपति है? सिंगापुर के राष्ट्रपति है। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य लागू करने वाला देश का 34वां राज्य यूटी कौन बन गया है? उड़ीसा है, ठीक है। हाल में किस देश ने तमिलनाडु के कुन्नकुलम में बनाए जा रहे छठे 1000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए 320 टन का रिएक्टर पोत भेजा है? वह है रूस भेजा है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की है दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। हाल में भारतीय थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह है 15 जनवरी को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? निजामाबाद में। हाल ही में भारत विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? DRDO के द्वारा, ठीक है दोस्तों। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। ठीक है। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान कौन बने हैं? श्रेयस अय्यर। भारत में आयोजित पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई? दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई बताइए? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत अहमदाबाद में हुआ है। अमेरिकी पत्रिका ने भाला फेंक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया है? नीरज चोपड़ा को। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? इंडोनेशिया के साथ। पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? मुंबई में किया है। आगे बढ़ते हैं। सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिंगापुर के। ठीक है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या है? इंदिरा भवन नाम है। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किस एशियाई देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु की योजना बनाई है? दोस्तों इंडोनेशिया ने। क्रिंसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अगले वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? 7.6%। पीएम मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 2 युद्धपोतों और 1 पनडुब्बी का जलावतरण किया, इसमें कौन शामिल नहीं है बताइए? तो आईएनएस सिंधु भी इसमें शामिल नहीं है, बाकी आपका आईएनएस वागीर शामिल है, आईएनएस नीलगिरी शामिल है और आईएनएस सूरत शामिल है। ठीक है, तीनों याद रखिएगा, उसके बाद अपने आप छटा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह प्रक्षेपित किया है? पिक्सेल ने। हाल ही में मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच को किसने डिजाइन किया? डीआरडीओ ने। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है दोस्तों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है आपके एनटीपीसी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? चीन। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में डिजिटल कौशल के लिए भारत को इस कौन सा स्थान दिया गया है? दूसरा स्थान है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा काशी तमिल संगम चरण 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया गया है ओडिशा के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 कब मनाया गया? 11 से 17 जनवरी। किस देश ने हाल ही में ईंधन टैंकर विस्फोट में 77 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है? नाइजीरिया में हुआ है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? नोवाक जोकोविच बनाया है। ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति को हाल ही में सफल महाभियोग के बाद गिरफ्तार किया गया है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत को क्या स्थान दिया गया है? 25वां। वर्ष 2025 में भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, कब? 16 जनवरी को। बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? अरुण मिश्रा को। पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अशोक चंद्रा बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं दोस्तों? विनोद कुमार बन गए हैं। किस देश की महिला और पुरुष टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? दोनों भारत की टीम जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? दावोस स्विट्जरलैंड में। पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे खतरनाक मकड़ी के प्रजातियों की एक बिग बॉय की खोज कहाँ की गई है? ऑस्ट्रेलिया में। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है? मलेशिया में। एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? माया बनी है। मिजोरम राज्य के राज्यपाल कौन बने हैं? वीके सिंह बन गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष डॉकिंग के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? चौथा स्थान। देश में उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं सिंगापुर ने। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डरेडा, एसजेवीएन, जीएमआर और एनईए ने किस देश में ऊपरी कर्नाली जल विद्युत परियोजना के लिए एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो है नेपाल ने। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेट्टी के द्वारा किस शहर में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई है? वह जस्टिस विनोद चंद्रन को। आगे बढ़ते हैं। किसने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली है? वह डोनाल्ड ट्रंप। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ शुरू की जा रही है दोस्तों? बिहार में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। वह 2025 के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? उर्वशी सिन्हा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान कौन बने हैं? ऋषभ पंत। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए
क्रॉप्स प्रशिक्षण किया गया है इसरो के द्वारा। ला पेरोस अभ्यास के लिए भारत के किस जहाज को शामिल किया गया है? आईएनएस मुंबई को। सबसे ऊंचा मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? भारतीय थल सेना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी 2025 को किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण पूरा किया? दोस्तों ये चाइना किया है। किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया है? अमेरिका किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग दिया गया है? तो अंडमान निकोबार का है, ठीक है। किस देश ने मकरान को अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो वह ईरान बनाया है। अगला है मिखाइल कोवेलासविली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जॉर्जिया के राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत किया है? छत्तीसगढ़। महाकुंभ में मुफ्त लॉकर सुविधा की शुरुआत किसने की है? मुथूट फाइनेंस ने। किससे संचार साथी ऐप को लॉन्च किया किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत है, ठीक है। किसको जो है बीएसएफ का नया एडीजी नियुक्त किया गया है? बताइए। तो बने हैं महेश कुमार अग्रवाल को, ठीक है। चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। रक्षा मंत्रालय ने ब्रिज लोइंग टैंक के लिए किसके साथ समझौता किया है? हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ। दोस्तों ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल चर्चा में रहा परलय मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? बताइए। तो सतह से सतह में वार करने वाला मिसाइल है, ठीक है। पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर में, ठीक है दोस्तों। अगला है हाल ही में अमेरिका किस संगठन से अलग हुआ है? डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया है। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब क्रमशः किसने जीता? तो पुरुष में जीता है विक्टर एक्सेलसन और महिला में एनजे यंग ने जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23 जनवरी 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 128वीं। नेक्स्ट है हाल ही में किसे अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है? मार्को रूबियो को, याद रखिएगा। अगला है हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? बेंगलुरु में। किस बल के द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? भारतीय सेना, ठीक है। किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? श्री राम कृष्णन को। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? कोलकाता में। किस केंद्र शासित प्रदेश के बघाल गांव को संक्रमित इलाका घोषित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर का गांव है। नेक्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? लद्दाख में हुआ है। वन प्लेट वन बैग अभियान कहाँ शुरू किया गया है? प्रयागराज में किया गया है। नेक्स्ट है एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम किस राज्य यूटी में लॉन्च हुआ है? आंध्र प्रदेश में। कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बना है? नाइजीरिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये 4थे स्थान पर रहा है। किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने दिल्ली पहुंचे हैं? तो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? 25 जनवरी को। फिक्की फ्रेम्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना बन गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गणतंत्र दिवस के मौके पर किस बल ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर शुरू किया ओपीएस अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? दोस्तों सीमा सुरक्षा बल ने किया है। अंडर 19 महिला विश्व कप में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? वो बनी है वैष्णवी शर्मा बनी है। हाल ही में पहली भारतीय अमेरिकी सेकेंड लेडी कौन बनी है? वह उषा वांस बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? 24 जनवरी को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 7 व्यक्ति को, याद रखिएगा 7 व्यक्ति। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? माइकल मार्टिन बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में विश्लेषणों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक लुप्त हो जाएगा? तो वह नेपाल का ग्लेशियर है, ठीक है। सागरमाथा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? काठमांडू में। भारत का कौन सा शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हुआ है? तो वह उदयपुर और इंदौर शामिल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश है थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा किस राज्य में शुरू हुई? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। हाल ही में कौन सी संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है? तो यह है इनक्वाइस को। नेक्स्ट है सोन करन को किस देश का राष्ट्रपति ने
सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया है, वह अमेरिका के राष्ट्रपति ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव के 6ठे सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मेडिसन कीज ने जीता है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है मेडिसन की जीती है महिला में। और पुरुष में किसने जीता? जैनिक सिन्नर ने। दोनों याद रखिए दोस्तों। और ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, यूएस ओपन, विंबलडन, ये सभी तो कन्फर्म याद ही रखना है आपको। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी? वह गुजरात में। अगला है, सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तरुण दास को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं एलेक्जेंडर लुकाशेंको। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? माइकल क्लार्क को शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 266 नंबर, पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? भारत के द्वारा। किन दो देशों के द्वारा ट्रोजन 155 mm टोड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित किया गया है? भारत और फ्रांस के द्वारा, याद रखिएगा। आगे, किस राज्य में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू हुआ है? तो हुआ है उत्तराखंड में। ठीक है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब कौन सा टीम जीत लिया है? उड़ीसा जीता है। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक 10,000। ठीक है, के.एम. छेरियन का निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? चिकित्सा से है। भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने नौवां जो होर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? वह इनियल पन्नीर सेल्वम जीत गया है। ठीक है, अमेरिका के खुफिया विभाग CIA के नए प्रमुख कौन बने हैं? जॉन रेडक्लिफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है? तो नेपाल में किया गया है। ठीक है, पीएम मोदी ने किस राज्य यूटी में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड में किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में चिनार के पेड़ों को जीआई टैग दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया दोस्तों? हरियाणा सरकार किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? जसप्रीत बुमराह जीत गया है। ठीक है, किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? अर्शदीप सिंह को। 28 जनवरी 2025 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 160वीं जयंती। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को पर तिरंगा फहराया है? तो वह ऑस्ट्रेलिया के है। ठीक है, जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इजराइल में। सरला एविएशन ने भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया है, इसका नाम क्या है? शून्य नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना कौन सा मिशन लॉन्च किया है? 100वां मिशन। ठीक है, किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है दोस्तों? तो है उत्तर प्रदेश की झांकी को। अगला है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आपका बिहार बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस देश की खिलाड़ी अमेलिया केर को राचेल हेहो फिलिन ट्रॉफी की विजेता चुना गया है? तो वह न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है अमेलिया केर। नेक्स्ट है, आईसीसी ने किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में चुना है? तो स्मृति मंधाना को चुना है। लद्दाख में आयोजित 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में कौन सा राज्य यूटी टॉप पर रहा है दोस्तों? तो लद्दाख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र किस राज्य में बना है? तो सिक्किम में बना है। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया है। किसे मैरी लेबोर्न क्रिकेट क्लब में वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनाया है? वह जय शाह को। ठीक है, कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? वह मिजोरम बना है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उड़ीसा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? राजेश निर्वाण को। नेक्स्ट है, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो है डिब्रूगढ़ को। ठीक है, पहली राजधानी दिसपुर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? वह 2025 को। ठीक है, नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में कौन शीर्ष पर रहा? तो लद्दाख। ठीक है, दूसरा स्थान तमिलनाडु, तीसरा स्थान पर महाराष्ट्र, और आयोजन कहाँ हुआ था? लेह लद्दाख में ही आयोजित हुआ था। शुभंकर था आपका हिमतेंदु हुआ था। आगे जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को किया है। ठीक है, कौन सा राज्य भासिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? त्रिपुरा बन गया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है? तेलंगाना के है। ठीक है,
किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। किस राज्य में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है? तो यह है हरियाणा में। अगला है आपका, किस राज्य या यूटी में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया गया है? तो सोलंग में किया गया है, सिक्किम में। एनटीपीसी में पूछ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय फिल्म को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो है लापता लेडीज को किया गया। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।